हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया करियर जोन। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में स्वतंत्रता दिवस 2024 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 78वां। भारत 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को हुआ था। अब 15 अगस्त 2024 को भारत की आज़ादी के 77 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए इस दिन भारत अपनी आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले के प्राचीर से कौन सी बार तिरंगा फहराएंगे? सही आंसर है ऑप्शन बी, 11वीं बार। हर साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के द्वारा। भारत को अंग्रेजों से किस दिन आज़ादी मिली? भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति के द्वारा ध्वज फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने की जगह और शख्स दोनों में अंतर होता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति द्वारा राजपथ, अब जिसका नया नाम हो गया है कर्तव्य पथ, वहां झंडा फहराया जाता है। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहां फहराया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर, कोलकाता में। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैप्टन मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापानी सहायता से किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व मोहन सिंह के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किया। कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ मुंबई में और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से सर्वप्रथम किसने झंडा फहराया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर संसद भवन में आयोजित संविधान सभा ने किसने ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी टाइटल से ऐतिहासिक भाषण दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? क्योंकि इस दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। किसने अपने संविधान में संशोधन कर भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया, लेकिन असफल रहा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली ने गोवा को अपना राज्य घोषित कर दिया था। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत के राज्य के रूप में इसे दर्जा मिला 30 मई 1987 को और भारत की ऑपरेशन विजय के तहत 19 दिसंबर 1961 को गोवा का विलय भारत में किया गया। मुक्ति दिवस मनाया जाता है गोवा का 19 दिसंबर को और इसका स्थापना दिवस होता है 30 मई को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में हर साल गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी को। तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 में। भारत में हर साल राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय भारत देश की जनसंख्या कितनी थी? तो उस समय जनसंख्या लगभग 32 करोड़ थी। भारत में डाक पिन की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 15 अगस्त 1972 को। भारतीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के विभाजन की घोषणा सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को विस्काउंट लुइस माउंटबेटन द्वारा भारत के विभाजन की घोषणा की और स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त 1947 में निर्धारित कर दी गई। 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 1982 को। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया ने। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। साल 1969 में भारत के वन्यजीव बोर्ड ने शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। शेर को मात्र 4 साल तक ही भारत का राष्ट्रीय पशु रहा और उसके बाद 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। सत्यमेव जयते हिंदू धर्म ग्रंथ मुंडकुप उपनिषद के एकमात्र का हिस्सा है। स्वतंत्रता के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोर। मोर को भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थान नहीं मिला? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सांड। ऊंट, घोड़ा और शेर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इन्हें स्थान दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाथी। हाथी को 2010 में भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911 में कलकत्ता में। भारत के राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि क्या होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 52 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। संविधान सभा ने वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 65 सेकेंड। सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय जी ने। किस वर्ष एक प्रस्ताव पारित कर तिरंगे से लाल रंग को हटाकर उसकी जगह केसरिया रंग किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1931 में। संविधान सभा द्वारा जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा पशु शामिल नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिरन। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीर्ष भाग को लिया गया है। अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने शेर हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 शेर हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय गीत से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी गहरा नीला। आजादी के बाद भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? सही आंसर है 1951, 1952। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस तारीख को आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 में।
महात्मा गांधी की मृत्यु या हत्या कब हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948 में। नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। महात्मा गांधी की हत्या वाले स्थल को गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में किस दिन फांसी दी गई? सही आंसर है ऑप्शन बी 15 नवंबर 1949 को। पाकिस्तान हर साल अपनी स्वतंत्रता दिवस, सही आंसर होगा ऑप्शन डी 14 अगस्त को। भारत के अलावा वह देश जो हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। बहरीन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लिंकटेनस्टीन ये सभी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली। आपको वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं अगर तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।